हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने मास्टर कैडर क्लास के लिए जो अपनी 11th क्लास का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता है भी आपका जो मास्टर कैडर का सिलेबस है उसके अंदर आपके पास +1 का मैथ्स, +2 का मैथ्स और आपके बीएससी या बीए का मैथ्स है वो सिलेबस आपका सारा पूछा जाता है। हम +1 से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और पहला टॉपिक हमने उठाया है कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम समझेंगे भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर से हमने कैसे डील करना है। आप देखिए हमने पूरा जो नंबर सिस्टम है, पूरा नंबर सिस्टम हमारा दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पार्ट में डिवाइड कर रखा है, दो पार्ट में आपने डिवाइड कर रखा है। एक को हम बोलेंगे रियल नंबर, एक को बोलेंगे हम रियल नंबर और दूसरे को क्या बोलेंगे हम, दूसरे को बोलेंगे हम इमेजिनरी नंबर। दूसरे को क्या बोलेंगे हम, इमेजिनरी नंबर। को क्या बोलेंगे हम, इमेजिनरी। अभी आपके मन में आएगा रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर कौन से होते हैं और इमेजिनरी नंबर। तो वो सारे नंबर जिनका स्क्वायर करने पे आपको आंसर पॉजिटिव में आए वो क्या होंगे आपके पास, सारे रियल नंबर होंगे। क्या बोला मैंने, वो नंबर जिनका स्क्वायर करने पे आपको क्या मिले, पॉजिटिव आंसर मिले। आंसर क्या मिले आपको, पॉजिटिव मिले, उनको हम क्या बोलेंगे कि वो नंबर क्या आपके पास रियल नंबर है। वो नंबर क्या आपके पास रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर की बात करें तो आप बोलोगे सर इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, तो वो सारे नंबर जिनका स्क्वायर करने पे आपको कैसा रिजल्ट मिले, नेगेटिव नंबर मिले। आपको कैसा नंबर मिले, आपको नेगेटिव नंबर मिले। तो आप बोलोगे सर भी ऐसे कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर करने पे रियल नंबर पे अपने को पॉजिटिव रिजल्ट मिले और जब इमेजिनरी नंबर की बात कर रहे हैं तो रिजल्ट कैसा मिले, अपने को नेगेटिव मिले। तो हमने आपसे पूछा भी अगर आपके पास लेट्स सपोज √a है, आपके पास क्या है, √a है, और मैंने आपसे पूछा भी इसका स्क्वायर किसके बराबर आएगा। आप बड़ी आसानी से बता दोगे सर इसका स्क्वायर किसके बराबर आएगा, पॉजिटिव a के बराबर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव a आएगा। अगर मैंने आपसे पूछा कि √-a का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, आप बोलोगे सर इसका स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर आएगा, ये -a के इक्वल आएगा। आपको यहां से ये क्लियर हो गया होगा इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं जिनका स्क्वायर करने पे आंसर क्या आता है हमारे पास, नेगेटिव आता है। तो इमेजिनरी नंबर की बात करें तो इमेजिनरी नंबर में हम एक सिंबल यूज करते हैं और उस सिंबल का नाम क्या आपके पास, आयोटा। उस सिंबल का नाम क्या आपके पास, आयोटा। तो आयोटा किसके इक्वल होता है अपने पास, आयोटा अपने पास इक्वल होता है, आयोटा इज इक्वल्स टू √-a। या हम बोल सकते हैं इसको भी अगर कोई भी नंबर है आपके पास, जैसे मैंने आपको बोला भी आपने अंडर रूट निकालना है -4 का, आपने अंडर रूट किसका निकालना है, -4 का। -4 का अंडर रूट निकालने के लिए आपसे बोला गया। आप बोलोगे सर अगर हमको बोला होता आपने 4 का अंडर रूट निकालो तो बड़ी आसानी से बता देते, कितना आ जाता, 2 आ जाता अपने पास। अगर -4 का आपने अंडर रूट निकालना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर इसको हम लिख सकते हैं 4 × -1, 4 × -1, क्योंकि आपने हमेशा रियल नंबर्स का क्या है, अंडर रूट निकालना सीखा है। आपने हमेशा रियल नंबर्स का अंडर रूट निकालना सीखा है। आप -4 को कैसे लिख सकते हो, 4 × -1। आप बोलोगे सर इसको हम ब्रेक कर सकते हैं √4 × √-1 में। तो किसमें ब्रेक कर सकते हैं, √4 × √-1 में। √4 की वैल्यू कितनी होती है, आप √4 की वैल्यू बता दोगे। √4 किसके इक्वल होता है सर, 2 के इक्वल होता है। और ये √-1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आयोटा। आई होप आपको ये इतना समझ आ गया होगा भी जो ये आयोटा है इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। आगे देखिए, हमने बोला भी जो ये आयोटा होता है किसके इक्वल होता है, आयोटा आपके पास इक्वल होता है √-1 के इक्वल होता है। तो मैंने आपसे पूछा भी आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा। तो आप बोलोगे सर ये आयोटा स्क्वायर है ये किसके इक्वल हो जाएगा, √-1 की पावर 2 के इक्वल हो जाएगा। आपको पता है भी अंडर रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो आपके पास अंडर रूट हट जाएगा और किसके इक्वल आ जाएगा, ये -1 के इक्वल आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हमने क्या निकाला, आयोटा की पावर 3 निकाली थी। आयोटा की पावर 3
किसके इक्वल आएगा? आयोटा की पावर 3 को हम लिख सकते हैं भी सर ये कितना आएगा आपके पास, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। क्या लिख सकते हैं इसको? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। क्या बनेगा आपके पास? आयोटा की पावर 3 बनेगा। तो आयोटा की स्क्वायर कितना लिखा था हमने? आयोटा की स्क्वायर कितनी लिखी थी हमने? -1 इंटू लिखोगे आयोटा, इंटू क्या लिखोगे? आयोटा। तो कितना आ जाएगा आपके पास सोल्यूशन? माइनस का आयोटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का आयोटा। फिर मैंने आपसे पूछा भी आयोटा की पावर 4 कितना आएगा? आयोटा की पावर 4। तो आप बोलोगे सर आयोटा की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 4 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और फिर इसकी पावर कितना बनेगा? 4 ही बनेगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो। आयोटा की स्क्वायर किसके इक्वल होता है? आयोटा की स्क्वायर किसके इक्वल होगी? आप बोलोगे आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है सर? -1 के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। आयोटा स्क्वायर अगर -1 के इक्वल होता है तो फिर इसकी आपने क्या कर देनी है? स्क्वायरिंग कर देनी है। और ये स्क्वायर करके किसके बराबर आएगा आपके पास? आप बोलोगे सर ये आपके पास आएगा 1 के बराबर। तो हमने यहाँ से क्या वैल्यूज देख ली? आप बोलोगे सर ये जो आपके पास आयोटा होता है, आयोटा किसके इक्वल होता है? √-1 के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है आपके पास? -1 के इक्वल होता है। आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है आपके पास? आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है आपके पास? माइनस आयोटा के। आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होगी? 1 के। आयोटा आपके पास इक्वल आया √-1 के। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आया आपके पास? -1 के। और आयोटा क्यूब किसके इक्वल आया आपके पास? माइनस ऑफ आयोटा के। और आयोटा की पावर 4 आपके पास किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। ये जो बेसिक वैल्यू है आपके पास आयोटा की 4 तक, आप बोलोगे सर आपने 4 तक लिखी है, आगे आयोटा की पावर 5 भी आएगी, 6 भी आएगी, 7 भी आएगी, ठीक है। भी कोई बड़ा नंबर क्या है आयोटा की पावर आ सकती है। तो आपने ये बेसिक पावर क्या है, ये बेसिक टर्मोलॉजी आपने क्या है अच्छे से याद कर लेनी है। बेसिक टर्मोलॉजी क्या आपने अच्छे से याद कर लेनी है। आप बोलोगे सर यहाँ पे आयोटा की पावर 1 है, 2 है, 3 है। कभी ऐसा हो सकता है भी आयोटा की पावर क्या आ जाए? आयोटा की पावर क्या आ जाए? आयोटा की पावर आ जाए लार्ज। तो क्या करेंगे? आयोटा की पावर अगर लार्ज आ गई आपके पास, कोई बड़ी पावर आ गई, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है? जो पावर है, जो क्या है? पावर है, पावर को आपने 4 का डिवाइड लगा देना। पावर को क्या लगा देना आपने? 4 का डिवाइड लगा देना है। जब पावर को आप 4 का डिवाइड लगाओगे तो आपके पास कुछ रिमाइंडर बचेगा, आपके पास कुछ रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। और जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा? 4 से छोटा बचेगा। जो रिमाइंडर बचेगा आपके पास वो क्या बचेगा? 4 से छोटा बचेगा। तो वही क्या लिख देनी है आपने? आयोटा की पावर लिख देनी। वही क्या लिख देनी है आपने? आयोटा की पावर लिख देनी। तो रिमाइंडर बचेगा वही क्या होगी आपके पास? आयोटा की पावर होगी। चलो इसको क्वेश्चन से समझते हैं अपने इस कंसेप्ट को। क्वेश्चन है आपके पास भी आयोटा की पावर 2017 को आपने सॉल्व करना है। आयोटा की पावर 2017 किसके इक्वल होगी? आपको मैंने अभी बताया भी आयोटा की पावर अगर आपके पास बड़ी पावर आ जाए, लार्ज पावर आ जाए, आपने क्या करना है? तो 4 का डिवाइड लगाना है। तो क्या करना है? 4 का डिवाइड लगाना है और रिमाइंडर जितना भी बचेगा उसको आयोटा की पावर में लिख देना है। तो आप बोलोगे सर आपने 2017 को क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है कितना है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है आपको? 4 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है आपको कि किसी भी नंबर के लास्ट के अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं, किसी भी नंबर के अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं तो नंबर क्या होगा? डेफिनेटली 4 से डिवाइड होगा और यहीं से अपना रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। तो 17 को अब 4 का डिवाइड करोगे, 17 को 4 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास? तो आप बोलोगे रिमाइंडर कितना बचेगा सर? 1 बचेगा अपने पास। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। आप ये कंसेप्ट यूज कर सकते हो, सिर्फ लास्ट के आपने 2 डिजिट देखे। तो रिमाइंडर कितना बच गया अपने पास? रिमाइंडर बच गया आपके पास 1। आयोटा की पावर 1 क्या होता है आपके पास? आयोटा ही होता है। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? आयोटा आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे सेकंड क्वेश्चन देखिए। आयोटा की पावर है 293, 293 है आयोटा की पावर। इसको आपने बताना है किसके इक्वल है, किसके इक्वल ये आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये जो 93 है इसको हम 4 का डिवाइड लगा देंगे। तो ये 93 है, इसको क्या लगा देंगे? 4 का
डिवाइड लगा देंगे, और जितना रिमाइंडर बचेगा उसमें क्या कर देंगे हम, आयोटा की पावर यहाँ पे लिख देंगे। तो ये 93 है, 93 को 4 का डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा बताओ, रिमाइंडर कितना बचेगा? आप बोलोगे रिमाइंडर बच जाएगा सर 1, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो रिमाइंडर बचा आपके पास 1, तो आयोटा की पावर 1 आ जाएगी, जो किसके इक्वल होता है? आयोटा के इक्वल ही होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा इसका? आयोटा आ जाएगा। अब आगे देखिए, आगे आपसे पूछा गया है भी आयोटा की पावर 4016 किसके इक्वल होगा? आयोटा की पावर 4016 किसके इक्वल होगा? यहाँ पे आप जब डिवाइड करोगे आप बोलोगे 4 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे सर 16 की, 4 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे हम 16 की। तो आप बोलोगे सर 4 तो 16 तो पूरा पूरा 4 के पहाड़े में जाता है, 16 तो क्या है 4 के पहाड़े में पूरा पूरा जाता है। रिमाइंडर कितना बचेगा? यहाँ से 0 बचेगा। जब भी रिमाइंडर आपके पास 0 बच जाए, रिमाइंडर कितना बच जाए आपके पास? 0 बच जाए, तो आपका आंसर कितना आएगा? फिर आपने उसको लिखना है आयोटा की पावर 4 लिखना है। कितना लिखना है? आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 0 लिखेंगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आयोटा की पावर आपने कितना लिखना है? 4 लिख देना जब भी आपके पास रिमाइंडर कितना बचे? 0 बचे। तो आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। आंसर कितना आ जाएगा इसका? 1 आ जाएगा। तो आपको इतना ये समझ आया होगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आयोटा की पावर 257 और 1 बाय आयोटा की पावर 257। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जब पावर बड़ी आ जाए तो 4 का डिवाइड लगाना, आपने क्या करना है? 4 का डिवाइड लगाना है। 57 को आप 4 का डिवाइड लगाओगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। मतलब यहाँ पे आयोटा बचेगा और यहाँ पे 1 प्लस 1 बाय आयोटा बचेगा। इसको सॉल्व करने से पहले क्या आपको एक कंसेप्ट देखिए, जब भी आपको क्या है कहीं 1 बाय आयोटा लिखा हुआ मिले, कभी भी आपको 1 बाय आयोटा लिखा हुआ, तो आप बोलोगे ये किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ आयोटा के। किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ आयोटा के। और अगर कभी भी आपको -1 बाय आयोटा लिखा हुआ मिले, ये किसके इक्वल होगा आपके पास? ये इक्वल होगा आपके पास आयोटा के। ये किसके इक्वल होगा आपके पास? आयोटा के। ये दो चीजें आपने याद रखनी, दो कंसेप्ट आपने याद। ये कंसेप्ट आए कैसे आपके पास? ये कंसेप्ट आए कैसे आपके पास? आप बोलोगे सर ये 1 बाय आयोटा है, ठीक है आपके पास 1 बाय आयोटा है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं भी आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर दे ऊपर नीचे और डिवाइड भी कर दे? आप बोलोगे सर बिल्कुल इसको रैशनलाइज किया जा सकता है। बिल्कुल क्या इसको रैशनलाइज किया जा सकता है। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ? आयोटा ही आ जाएगा। और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -1 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1 ही होता है आपके पास। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास? माइनस ऑफ आयोटा के इक्वल आ जाएगा। यही तो लिखा है हमने। ठीक है, ऐसे ही ये टर्म देखिए आप, ये कंसेप्ट देखिए, -1 बाय आयोटा है आपके पास, -1 बाय आयोटा है। तो यहाँ भी आप बोलोगे सर यहाँ भी रैशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, आयोटा से यहाँ भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? माइनस का आयोटा, और बटे में क्या आएगा? आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा आपके पास? आयोटा आ जाएगा। यही कंसेप्ट हमने, मतलब हम 1 बाय आयोटा को सीधा कितना लिख सकते हैं? माइनस का आयोटा लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ पे आयोटा लिखा है और 1 बाय आयोटा लिखा है, 1 बाय आयोटा का मतलब कितना होता है? माइनस का आयोटा। तो माइनस ये प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा कट जाएगा, आंसर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा इसका? 0 आ जाएगा। आगे देखिए, ये दो कंसेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। दो कंसेप्ट क्या करने हैं हमने? डिस्कस करने हैं यहाँ पे। ये पहला कंसेप्ट क्या आपके पास भी, जो ये आपके पास 1 प्लस आयोटा की स्क्वायर होती है, ये किसके इक्वल होता है? 1 प्लस आयोटा की जो स्क्वायर है ये किसके इक्वल होती है? आप इसको सीधा याद रखोगे किसके इक्वल होती है? ये 2 आयोटा के इक्वल होती है। अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए 1 माइनस आयोटा की स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होगी? -2 आयोटा के इक्वल। ठीक है,
तो प्रूफ देखिए अभी इसका। आप बोलोगे सर ये 1 प्लस आयोटा की स्क्वायर दे रखी है, क्या यहाँ पे a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं ओपन कर सकते? a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर क्या आएगा -1, प्लस में क्या लिखोगे 2 आयोटा, ये प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, कितना आ गया आपके पास 2 आयोटा आ जाएगा। यही तो लिखा है 2 आयोटा के इक्वल। आगे सेम ये कंसेप्ट देखिए, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बताओ, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे। यहाँ पे a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आयोटा की स्क्वायर करोगे कितना आएगा -1, माइनस 2a भी होता है तो कितना आएगा माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा। ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा। यही कंसेप्ट हमने यहाँ पे लिखा है। ये दो कंसेप्ट आपने क्या है अच्छे से इनको याद कर लेना है, दोनों कंसेप्ट। अभी इन कंसेप्ट पे बेस में क्या है हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तो पहले आपने खुद ट्राई करना है उन क्वेश्चन को, फिर हम आपको इसका सोल्यूशन बताएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, 1 प्लस आयोटा की पावर 16 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 16 आपको दे रखे, तो ये किसके इक्वल आएगा? आप बोलोगे सर ये 1 प्लस आयोटा की पावर 2 किसके इक्वल होती है? 2 आयोटा के इक्वल होती है। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते सर? आप बोलोगे सर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा की पावर 2 और फिर इसकी पावर कितनी 1, कितना बनेगा? ये 16 ही तो बनेगा, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा की पावर 2 और फिर इसकी पावर कितनी 8। आपको ये रिजल्ट मैंने अभी बताया था, ये 1 प्लस आयोटा की स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बताओ किसके इक्वल होता है? 2 आयोटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 2 आयोटा के। पावर कितनी दे रखी है 8, तो पावर कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, प्लस 1 माइनस 2 आयोटा की स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -2 आयोटा की पावर, जब भी आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल में आए, जब भी आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल में आए, आंसर हमेशा कितना आएगा आपका 1 आएगा। आंसर कितना आएगा हमेशा आपका? तो यहां से आप बोलोगे 2 की पावर कितनी हो गई 8 हो गई, आयोटा की पावर 8 कितनी होती है? आयोटा की पावर 8, तो आयोटा की पावर 8 मैंने अभी बताया 4 के मल्टीपल में जो भी आएगी कितना आएगा 1 आएगा। आप बोलोगे 1 बन जाएगा यहाँ पे, -2 आयोटा की पावर 8 दे रखी है, तो आप इसको ऐसे समझे कि किसी भी माइनस नेगेटिव नंबर की अगर पावर इवन दे रखी है, उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा 2 रेज टू पावर 8 और फिर आयोटा की पावर कितनी आएगी 8 आएगी, जिसका मतलब कितना होता है 1 होता है। आप क्या करोगे यहाँ पे 2 रेज टू पावर 8 प्लस 2 रेज टू पावर 8, तो कितना हो जाएगा ये? तो आप बोलोगे 2 इंटू 2 रेज टू पावर 8 हो जाएगा। इसको हम कितना लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 9। इसको सोल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 512। ठीक है, ये कंसेप्ट आपने ऐसे अप्लाई करना था यहाँ। आगे देखिए, आगे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है 1 प्लस आयोटा की पावर 5 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 5 इसके इक्वल होता है। तो आप बोलोगे सर इसको हमने क्या है, हमको पता है 1 प्लस आयोटा की स्क्वायर किसके इक्वल होती है 2 आयोटा की इक्वल होती है, और 1 माइनस आयोटा की स्क्वायर किसके इक्वल होती है -2 आयोटा की इक्वल होती है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये 1 प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू 1 प्लस आयोटा आपको दे रखा है, कितना ये 1 प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू 1 प्लस आयोटा, तो कितना बनेगा ये 1 प्लस आयोटा की पावर 5 बनेगा, प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 4 इंटू 1 माइनस, तो भी ऐसे लिख सकते, ठीक है।
तो आप इसको देखिए, आप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सर, ये 1 प्लस आयोटा की पावर 2 और फिर इसकी पावर 2 है, 4 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा की स्क्वायर किसकी इक्वल होती है, 2 आयोटा की इक्वल होती है। इसकी स्क्वायर करोगे तो किसके इक्वल आएगा, 4, और आयोटा को करोगे तो कितना आएगा, -1, माइनस का 4 आ जाएगा। मतलब इस पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करके कितना बनेगा आपके पास, माइनस का 4 बनेगा। पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करके कितना बनेगा आपके पास, माइनस का 1 बनेगा। यहाँ पे लिख दिया हमने -4 इंटू 1 प्लस आयोटा। इसको बताइए सॉल्व करके कितना बनेगा। आप बोलोगे सर इसको भी हम सेम ऐसे ही लिख सकते हैं, 1 माइनस आयोटा की स्क्वायर और फिर इसके 1 माइनस आयोटा की स्क्वायर किसके इक्वल होती है, -2 आयोटा और फिर इसकी पावर 2। तो पावर इवन है तो पॉजिटिव आएगा आपके पास, पॉजिटिव आएगा, बट आयोटा की स्क्वायर भी है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, -4 आएगा। देखिए कैसे, आपको पता है भी ये नेगेटिव साइन तो क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। 2 का स्क्वायर तो 4 आ गया, बट ये आयोटा की स्क्वायर भी तो आएगी साथ में, आयोटा की स्क्वायर क्या बना देगी, इसको नेगेटिव बना। इसका भी आंसर कितना आएगा, -4 आएगा। यहाँ भी कितना लिख सकते हैं, -4 लिख सकते हैं इंटू 1 माइनस। क्या हम -4 कॉमन नहीं निकाल सकते दोनों, -4 अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा। प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा कैंसिल हो जाएगा और ये 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2। तो -4 इंटू 2 कितना आ जाएगा आंसर, -8 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा -8। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए आप, नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होगा। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि आयोटा की पावर 1 को हम आयोटा ही लिख सकते हैं, ठीक है। आयोटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, आयोटा स्क्वायर को लिख सकते हैं -1। आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हो, माइनस का आयोटा। आयोटा की पावर 4 कितना लिखा जा सकता है, 1 लिखा। प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा, माइनस का 1 प्लस का 1 कितना हो गया आपके पास, 0 हो गया। आप बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन नहीं बता रहे, आपको यहाँ पे कंसेप्ट बताने की कोशिश की जा रही है। क्या कंसेप्ट है, कभी भी आपको अगर आयोटा की पावर 4 कंसेक्यूटिव पावर मिल जाए, कितनी पावर मिल जाए, 4 कंसेक्यूटिव पावर मिल जाए, 4 कंसेक्यूटिव पावर मिल जाए और उनका क्या पूछ ले आपसे, सम पूछ ले। फॉर एग्जाम्पल आयोटा की पावर आपको दे दी n, फिर प्लस आयोटा की पावर दे दी आपको n+1 और फिर आपको बोल दिया अभी आयोटा की पावर कितनी है, n+2 और फिर आपको बोल दिया आयोटा की पावर n+3। तो ये बताइए किसके इक्वल होगा, ये बताइए किसके इक्वल होगा। आपने इसका सीधा आंसर दे देना है भी किसके इक्वल होगा, हमेशा 0 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, ये 0 के। फिर अगर आपसे पूछा जाए, आप मेरे को बताइए यहाँ पे आयोटा की पावर 36 प्लस आयोटा की पावर 37 प्लस आयोटा की पावर 38 प्लस आयोटा की पावर 39, बताओ किसके इक्वल होगा, बताओ किसके इक्वल होगा। तो आप बोलोगे सर ये 4 कंसेक्यूटिव पावर है, ये 4 कंसेक्यूटिव पावर है। पहले पावर कितनी आई अपने पास, 36, फिर पावर कितनी आई 37, फिर पावर कितनी आई 38 और फिर पावर कितनी आई 40। तो ये 4 कंसेक्यूटिव पावर है। अगर आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर प्लस में दे रखे तो उसका आंसर हम कितना बताएंगे, 0 बताएंगे सीधा। बाकी की क्लास हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको जितने भी टॉपिक आज मैंने कराए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। पहले मैंने आपको क्या बताया, भी पूरा जो नंबर सिस्टम है 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, रियल नंबर में और इमेजिनरी नंबर में। मैंने यहाँ में आपको बताया था
रियल नंबर कौन से है जिनका स्क्वायर करने पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले या पॉजिटिव नंबर मिले, और इमेजिनरी नंबर कौन से है जिनका स्क्वायर करने पे आपको नेगेटिव नंबर। उसके बाद मैंने आपको बताया भी इमेजिनरी नंबर में हम एक सिंबल यूज करते हैं जिसका क्या नाम है, आयोटा। और आयोटा किसके इक्वल होता है, अंडर रूट माइनस 1 के। फिर हमने क्या है यहाँ पे कुछ रिजल्ट बनाए, आयोटा की स्क्वायर, आयोटा की पावर 3 और आयोटा की पावर। ये 4 बेसिक कंसेप्ट है जो आपको क्या है याद कर। उसके बाद में मैंने बताया भी आयोटा की पावर अगर आपके पास लार्ज आ जाए, कोई बड़ी पावर आ जाए आपके पास आयोटा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने क्या कर देना, उसको पावर को 4 का डिवाइड कर देना और रिमाइंडर है उसी को क्या लिख देना आपने ताकि पावर में लिख देना। फिर आपको कुछ ये बेसिक क्वेश्चन थे आयोटा से रिलेटेड वो आपको करवाए। इसके बाद में ये 2 कंसेप्ट बताए भी आपको, 1 बाय आयोटा किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ आयोटा के इक्वल, और नेगेटिव ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ 1 बाय आयोटा किसके इक्वल होता है आपके पास, आयोटा के। इसके बाद में ये 2 कंसेप्ट बताए आपके पास, 1 प्लस आयोटा की स्क्वायर किसके इक्वल होती है आपके पास, 2 आयोटा के इक्वल, और 1 माइनस आयोटा की स्क्वायर किसके इक्वल होती है, माइनस ऑफ 2 आयोटा। फिर इसी कंसेप्ट से रिलेटेड हमने ये 2 क्वेश्चन। लास्ट मैंने कंसेप्ट आपको क्या बताया, आयोटा की पावर 4 कंसेक्यूटिव हो कभी भी, आयोटा की पावर 4 कंसेक्यूटिव दे रखी है आपको, इसका आंसर कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। थैंक यू क्लास, कल हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।